वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हैदराबाद दिशा अबरू रेजी और कत्ल मामले में चारों मुलजमीन को इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। शादनगर के करीब चिंतनपल्ली पर यह इनकाउंटर किया गया। पुलिस चारों मुलजमीन को जाए वारदात पर ले गई थी। पुलिस के मुताबिक चारों मुलजमीन वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने मुलजमीन का इनकाउंटर कर दिया। साइबराबाद कमिश्नर सज्जन आर ने इनकाउंटर की तौसीक कर दी है। तेलंगाना पुलिस के सीनियर हुक्काम ने मौके का जायजा लिया। आपको बता दें कि तफ्तीशकारों ने कल ही चारों को अपनी तहवील में लिया था। वादरे की 26 साल दिशा की 27 नवंबर को इस्मत रेजी हुई थी और बाद में इसे जला दिया गया था। इनकाउंटर के बाद दिशा के वालिदैन का कहना है कि अब जाकर हमारी बेटी की रूह को सुकून मिला है। तो नाज़रीन आपको बता दें कि हैदराबाद की दिशा अबरू रेजी और कत्ल मामले में चारों मुलजमीन का इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। शादनगर के करीब चिंतनपल्ली में ये इनकाउंटर किया गया है। बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले थे इस अबरू रेजी और कत्ल के बाद और सख्त से सख्त सज़ा देने की मुलजमीन को मांग कर रहे थे। आज पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया है। इनकाउंटर के बाद लोगों ने पुलिस वालों की गाड़ियों पर फूल बरसाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी तादाद में इनकाउंटर के मुकाम पर भी लोग मौजूद हैं। पुलिस की गाड़ी के आसपास आप देख सकते हैं लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर फूल बरसाए और पुलिस की इस मामले पर जमकर तारीफ हो रही है। दिशा के वालिद ने न्यूज़ 18 से इस दौरान खास बातचीत की। इन्होंने इनकाउंटर का खैर मकदम किया है। हमने भी न्यूज़ देखा है, आज 4 लोगों को 4 अक्यूज को एनकाउंटर कर दिया गया है। तो आपका इनिशियल रिएक्शन क्या है? आपको लगता है इंसाफी हो गई है, जस्टिस है ये? ये पूरा पब्लिक और पुलिस और गवर्नमेंट तीनों मिला के पब्लिक डिमांड किया उनको उन लोगों की इनकाउंटर करना है। उन्होंने जीने का हरत नहीं है ऐसा करके पूरा पुलिस लोगों ने उनको 9 दिन में इनकाउंटर कर दिया। हमारे को न्याय तो नहीं मिलेगा लेकिन उपशमन मिलेगा करके सोच रहे। तो आपको लगता है पुलिस ने सही किया है इस वक्त एनकाउंटर कर दे के? क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप कर दिया गया था, ट्रायल में ले जाएंगे ऐसे बोला था, दिन में कुछ ही दिनों में वर्डिक्ट आ जाएगा ऐसे बोला था। तो इस समय में पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, आपको सही लगता है पुलिस ने किया? पूरा दुनिया बोल रहा है, मैं अकेला नहीं। ये काम अच्छा काम करा और दूसरा औरत लोगों को टच करना है बोला तो डरने का जैसा काम कर दिया। उनको पुलिस उनको बताई दे रहा है, पूरा दुनिया बताई दे रहा है, हम भी दे रहे हैं। ये काम बहुत अच्छा काम करा करके हम सोच रहे हैं। आपने ये भी बोला था ये इंसाफ तो नहीं है, जस्टिस न्याय तो नहीं है, लेकिन थोड़ा रिलीफ तो है इस पॉइंट पे। ऐसे इंसाफ तो हमारा बच्ची तो नहीं आता, वो न्याय तो नहीं मिलेगा लेकिन ये जस्टिस मिला, मैं सोच रहा हूँ ऐसा। आखिरी से सवाल है, पुलिस पे भी काफी सारे इनिशियली आपने भी बोला था कि आपको स्टेशन के बीच में भागना पड़ा, पुलिस को भी काफी सारे लोगों ने पॉइंट आउट किया था ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको अभी थोड़ा लगता है पुलिस ने थोड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है, जल्दी लिया है एक्शन, क्योंकि इस केस में एक्सपेक्टेड नहीं था? नहीं, पुलिस उस दिन तो थोड़ा स्लो हुआ था लेकिन नेक्स्ट डे से कमिश्नर सज्जनार आने के बाद में वो फास्ट हो गए। वो 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया उन लोगों के। अभी इनकाउंटर भी हो गया। अभी तो पुलिसों की भी मैं बता ही दे देता हूँ। अच्छा काम करा पुलिस भी, तेलंगाना का पुलिस अच्छा काम करा। आखिरी से सवाल है, इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ पुलिस ने बताया आपको कि क्या हाल है? कुछ मिला है फोन ऐसे कुछ अपडेट दिया कल आपको? नहीं, कुछ बोला, कुछ आइटम्स मिला वो है कि हमारा आके थोड़ा बात भी करके गया। हम जल्दी से जल्दी उन लोगों को पनिशमेंट देने के लिए हम देख रहे करके ऐसा अच्छा बोल के वो स्पीड अप करा काम, तो स्पीड अप करा हमारा कैसा लगा। लेकिन अभी इनकाउंटर हो गया, अच्छा हो गया। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, हम सभी लोग बहुत खुश है। वो मेरी सोसाइटी की बेटी थी, तो हम सभी को न्याय मिला और आगे भी जो भी ऐसे क्राइम करने के लिए सोचेगा भी ना, वो 10 बार पहले ऐसे सोचेगा। और मुझे ऐसे लगता है यूपी में भी सेम वारदात हुई है, तो यूपी पुलिस को भी ऐसे लेसन लेना चाहिए कि एनकाउंटर ही
बेस्ट इसका सॉल्यूशन है। लोग बोल रहे हैं कि अभी ये एक्ट के बाद ये फैमिली को तो जस्टिस मिल गया और ये नौ रेप पे जो अक्यूज्ड है उनको भी बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। उन्हें भी तो इस चीज का एहसास हो कि ये दर्द होता क्या है। फैमिली को ऐसे ही न्याय मिलेगा। निर्भया को आई थिंक 7 इयर्स हो चुके हैं, उसको नहीं मिला। उनके साथ भी ऐसे ही होना चाहिए जैसा आज तेलंगाना पुलिस ने किया है। थैंक यू। पारुल दीक्षित। आप बताइए, आप क्या बोलना चाहेंगे? आपकी सोसाइटी की लड़की थी वो, और हमारी सोसाइटी की लड़की थी, हमारी सोसाइटी की बेटी थी, बहुत अच्छी लड़की थी। आज जो भी उसके लिए जस्टिस हुआ, हम उससे बहुत खुश हैं और ऐसा ही होना चाहिए था। बहुत अच्छा किया यहाँ की तेलंगाना पुलिस ने। सबसे पहले तो उनके लिए सैल्यूट है। और जो भी दिल्ली वाला निर्भया कांड है, जो उसकी मदर 7 ईयर से वेट कर रही है, उसका भी आज ही अगर एनकाउंटर कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। हमारे देश के लिए, एक इंडिया के लिए एक मिसाल होगा। मैडम, आपका नाम? सीमा सिंह। आप क्या बोलना चाहेंगे मैडम? राइट, थैंक यू। मैडम, आप बात करिए ना, आप क्या बोलना चाहेंगे? आई एम वेरी हैप्पी फॉर जस्टिस। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि महिला मंडल की सदर हनीफा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। हनीफा जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज जिस तरह से इनकाउंटर हुआ हैदराबाद में, 4 लोगों का इनकाउंटर हुआ है जो डॉक्टर के कत्ल में मुलविस थे, किस तरह से आप देखती हैं इसको? हनीफा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? ऐसा लगता है कि ये फैसला सभी के लिए वेलकम करने योग्य होगा। और हमारे स्टूडेंट, क्योंकि ये गर्ल्स कॉलेज है, हमारे स्टूडेंट इतना खुश हैं, तो इससे मुझे लगता है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स या हम भी सब लोग एज टीचर्स हम सब भी। तो नाज़रीन, आप तस्वीरें जगह जगह से देख रहे हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं, पटाखे छोड़े जा रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं पुलिस की गाड़ियों पर। हमारे साथ महिला मंडल की सदर हनीफा जी जुड़ गई हैं। हनीफा जी, जिस तरह से आज इनकाउंटर हुआ हैदराबाद में, 4 जो मुलजिमीन थे उनको ढेर कर दिया गया इनकाउंटर में, किस तरह से देखती हैं इसको? बेहतरीन, बहुत अच्छा काम हो गया है। जो प्रियंका रेड्डी के साथ जो करे हैं वो ऐसी करना चाहिए। जो हम सलूट करते हैं हम तेलंगाना की पुलिस को, और हर औरत बेटी पे बुरी नजर ना रखे सके। क्या इनकाउंटर ही इसका हल है या कुछ और होना चाहिए था? नहीं, जब भी इसकी फांसी की हल होना था, अभी इनकाउंटर करे। हम खुशियां मनाते हैं, ये बिल्कुल खुशी करते हैं कि हम सलूट करते हैं तेलंगाना की पुलिस को। बिल्कुल। क्या मानती है कि पूरी तरह से जस्टिस मिला डॉक्टर को, उसके घर वालों को? हाँ, बिल्कुल इंसाफ अभी मिला हमारे तेलंगाना में। आज तक तो जो इंसाफ नहीं मिला था, जब भी उनकी माँ को बाप को अभी इंसाफ मिला, उनके बेटी के साथ अभी इंसाफ हुआ। बिल्कुल। लगातार मांग की जा रही थी हनीफा जी की जो भी कातिल हैं उनको सरेआम सजा दी जाए, ताकि आने वाले दिनों में जो लोग भी इस तरह की घिनौनी हरकतों में मुलविस हों, इस तरह की हरकतें करते हो, उनको सबक लेने का मौका मिले। जो आने वाले दिनों में कोई बच्चों के साथ या बूढ़ों के साथ या अधेड़ उम्र वालों के साथ ना कर सके, ये बिल्कुल सही है। और बिल्कुल ऐसी जारी रहे हमारे तेलंगाना में। क्या चाहते हैं सरकार इस ताल्लुक से कोई और बड़ा कानून, सख्त कानून बनाए? नहीं, सख्त तो यही कानून पक्का है सर, यही करना चाहिए। जो हमारे औरत बेटियां पे जुल्म जो हो रहा, जो औरत बेटियां का रेप करा जा रहा, बिल्कुल जो इनकाउंटर करे, हमारी नजर में तो बहुत अच्छी बात है ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त खलीकुर रहमान TRS लीडर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका है। जिस तरह से आज तेलंगाना पुलिस ने एक बड़ा काम अंजाम दिया है, 4 जो मुलजिमीन थे उनको इनकाउंटर कर दिया है, किस तरह से देखते हैं, किस तरह का रद्द-ए-अमल देना चाहेंगे? नहीं, ये आज मैं समझता हूँ कि जो एनकाउंटर हुआ है, ये मैं समझता हूँ कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ा कारनामा है पुलिस का ये। और आज सारे मुल्क में मैं समझता हूँ कि इस एनकाउंटर की वजह से जो एक बेचैनी खास तौर पे जो पाई जा रही थी कि भाई किस तरीके से इस 3 दरिंदों के साथ सलूक किया जाएगा, मगर आज चूंकि जो दरिंदे फिर जाने के बाद वहाँ पे जो हरकत की है, कि वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, फिर पुलिस के जो वेपन वगैरह थे वो, तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक पुलिस का बहुत बड़ा कारनामा है, जिसके लिए मैं पुलिस को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जो डॉक्टर साहबा की जो मौत वाक़ई हुई थी, इसके लिए हम आज भी समझिए उस सदमे से बाहर नहीं आ चुके हैं, मगर मैं समझता हूँ कि किसी भी किस्म का समझिए उनकी जो फैमिली है कि इससे ज्यादा इंसाफ
मैं समझता हूँ कि कोई भी नहीं किसी भी तरीके से उनकी फैमिली के लिए, मगर आज भी कुछ भी हो, मगर वो फैमिली का जो दुख है वो तो हम उनके साथ हैं, उनके सदमे में है। और मैं उनके वालिद का अभी देख रहा था कि उनके वालिद ने भी समझिए बहुत ही इस चीज के बारे में एक सेटिस्फैक्शन का इजहार किया है, और उन्होंने कहा है कि आज मुझे उम्मीद है कि आज जो मेरी बेटी है, आज उसकी रूह को सुकून पहुंचेगा। ये वालिद का वो है। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस का जो कारनामा है बहुत ही काबिल सताइश है, और मैं समझता हूँ कि इससे इस किस्म के जो दरिंदे हैं उनको भी एक बहुत बड़ा पैगाम मिलेगा, बहुत बड़ा मैसेज मिलेगा कि अगर तुम कोई ऐसी अगर हरकत करते हैं आइंदा से, तो तुम्हारा भी अंजाम यही होगा। समझिए बिल्कुल खलीकुर रहमान साहब, जिस तरह से हमने देखा इनकाउंटर के बाद लगातार मुल्क भर में जश्न का माहौल है, जगह जगह पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां भी खवातीन की जानिब से और दूसरी तंजीमों की जानिब से तकसीम की जा रही है। क्या लेकिन आप मानते हैं कि इनकाउंटर ही हल है इसका, या जो भी जुडिशरी होती है, अदालती निजाम होता है, उसके थ्रू जाना चाहिए था? तो हुकूमत तेलंगाना ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का क़याम बिना किसी ताखीर के अमल में लेके आया, मगर जब इन लोगों को दौरान इन्वेस्टिगेशन वहां पे लेके जाने के बाद जिस तरीके के दरिंदों ने फिर से वहां पे हरकत करने की कोशिश की पुलिस के साथ, तो उससे समझिए वहां पे तो ये जो इनकाउंटर था कोई प्री प्लान इनकाउंटर नहीं था, मगर वहां पे जाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब यही था कि भाई उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में वहां पे जल्द से जल्द समझिए वहां पे, और हम पूरी उम्मीद कर रहे थे कि ये दरिंदों को फांसी की सजा मिलेगी। जी। मगर जिस तरीके का वहां पे उन्होंने जाने के बाद जो स्पॉट पे वहां पे जो ये सानिया वहां पे हुआ था, वहां पे जिस तरीके की लोगों ने हरकत की, ये मैं समझता हूँ कि पुलिस का जो इक़दाम है सरासर 100% सही इक़दाम है पुलिस का। बिल्कुल खलीक साहब, हमने देखा कि कोई भी इस तरह का केस होता है, अदलिया में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात अगर करें तो इसमें ठीक है 40 दिन 45 दिन में मामला हल किया जाता है, कोशिश की जाती है। क्या आपकी सरकार कोई इस तरह का, बिल्कुल आपकी कोई ऐसे कोर्ट तैयार करने की कोशिश करेगी इस तरह के जितने केस आए वो सीधे डायरेक्ट ऐलान ना करना पड़े, डायरेक्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएं, और ताकि 45 दिन के अंदर अंदर इसका हल निकल सके? आजम साहब, मेरा तो मानना है कि ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है 45 दिन भी आप बहुत ज्यादा टाइम कह रहे हैं। मेरे हिसाब से तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में 14 दिन के अंदर इसका फैसला आना चाहिए, और इसकी जो सजा है सिवाय सजाए मौत के और कोई होना नहीं चाहिए इसमें। समझिए ये आइंदा से तभी समझिए इसके ऊपर कंट्रोल, क्योंकि जब तक इन दरिंदों और ये जानवरों में एक किस्म का डर पैदा नहीं होगा ना, इस किस्म के समझिए वाकयात मुल्क में होते रहेंगे। आप देखिए निर्भया के आज जो सारे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया था वो, जी बिल्कुल, आज तक भी उसके मुलजिमीन आज तक बाहर है। समझिए बिल्कुल खलीक साहब, जानना चाहेंगे, लगातार ये डिमांड होती रही है कि जो भी मुलजिमीन उनको सरेआम सजा दी जाए, आप क्या इस हक में हैं? ये तो इनकाउंटर था, लेकिन क्या सरेआम सजा देने के हक में हैं आप? बिल्कुल दी जानी चाहिए सरेआम, बिल्कुल दी जानी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए जब तक हम मुल्क के सामने ये चीज ना बताए कि भाई जो इस किस्म की हरकत करता है उसका ये अंजाम होता है। चलिए, हमारे साथ साबिक एसआई मोइन खान भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। मोइन खान साहब, जिस तरह से आज सुबह इनकाउंटर हुआ, किस नजर से आप देखते हैं इसको? सबसे पहले तो मैं आपके सभी नाजरीन जो सुनने वाले देखने वाले उनको मेरा सलाम नमस्कार आदाब कहता हूँ। जी ऑन बिहाफ ऑफ आवर तेलंगाना पुलिस। और आज जो सुबह में जो हुआ ये तो होना ही था। एज ए पुलिस ऑफिसर, उससे पहले एज ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया ये काबिल मुबारकबाद है। इससे क्या इनकाउंटर का, क्या तेलंगाना गवर्नमेंट का डिसीजन था ये इनकाउंटर का, या ये खबर आ रही है कि वो लोग भाग रहे थे जिसकी वजह से इनकाउंटर किया गया? नहीं, ये तो तफसीलात मुझे भी मालूम नहीं है। ठीक है, बस जो भी हुआ वो वक्त की एक आवाज थी, वक्त की तलब थी, होना भी चाहिए था, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, भारत देश में, यहाँ पर सबको आज़ादी है घूमने फिरने की, और ख़ासकर ख़वातीन लेडीज़ को ये सिक्योरिटी होनी भी चाहिए। और ऐसे माहौल में इनसिक्योर फील हो रहे थे, लेकिन जो भी गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है वो सोच समझ कर ही लिया होगा। और वट एवर इट में भी ऑन द होल इंसानियत के लिए ये एक बहुत बड़ा पैगाम है, बहुत एक अच्छी मिसाल है
मौरख जब तारीख लिखेगा तो ये वाकया जरूर लिखा जाएगा उसमें। नहीं बिल्कुल, अगर इस तरह से सेफ है, अगर तेलंगाना गवर्नमेंट ने सख्त कदम उठाए हैं, केसीआर ने भी अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था कि 8 बजे के बाद ख्वातीन की ड्यूटी ना लगाई जाए, तो क्या वाकई संजीदा है, सरकार संजीदा दिख रही है आपको? देखिए, मैं तो सरकार का एक छोटा सा मुलाजिम हूँ। जी जी। अब हुकूमत के जो फैसले होते हैं हमको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। हाँ, हुकूमत के क्या फैसले है ये तो बड़े लोग ही जाने, हम तो बहुत छोटे आदमी है। नहीं तो क्या पुलिस पूरी तेलंगाना पुलिस पूरी तरह से तैयार है? पुलिस ऑल टाइम रेडी है साहब, 24 घंटे 24 आवर्स रेस्टलेस। पुलिस कभी भी आपके लिए, समाज के लिए, पब्लिक के लिए पुलिस 24 घंटे अवेलेबल है, हर वक्त रेडी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोइन खान साहब। खलीकुर रहमान साहब अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपसे सवाल करना चाहेंगे कि हुकूमत की तरफ से किस तरह की उम्मीद की जाए कि ख्वातीन 8 बजे के बाद भी घर से बाहर निकल सकें? देखिए, जहाँ तक ख्वातीन का बात है 8 बजे के बाद काम करने की, आज हैदराबाद में अगर आप देखेंगे कि ख्वातीन का ऊपर ऐसी कोई वो नहीं लगाई गई है कि भाई ख्वातीन 8 बजे के बाद काम नहीं करनी चाहिए, बल्कि नहीं, अभी सीएम ने बाकायदा ऐलान किया था। आरटीसी जो कंडक्टर हैं और बाकी लोग हैं उनके लिए बाकायदा इन्होंने ऐलान भी किया है। देखिए, इस कंटेक्स्ट में नहीं किया था सीएम साहब, जब ये बात जो किए थे आरटीसी के जो मुलाजिमीन को जब मुखातिब कर रहे थे वो, तो आरटीसी के जो बस ड्राइवर, जो कंडक्टर, जो ख्वातीन है, उनके सिलसिले में बात कर रहे थे कि भाई उनकी 8 बजे के बाद रात में ड्यूटी नहीं करना चाहिए, बल्कि मगर ये इस सिलसिले में बात नहीं थी। तो यहाँ पे जहाँ तक हैदराबाद का, तेलंगाना का ताल्लुक है, ख्वातीन को पूरी आज़ादी है, वो 24 घंटे काम करे। और यहाँ की जो पुलिस है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की सबसे अच्छी पुलिस है, सबसे ज्यादा सिक्योर्ड और सेफ एटमॉस्फेयर अगर आपको कहीं मिलता है तो हैदराबाद में मिलता है। आज आप हैदराबाद के हाईटेक सिटी के इलाके में चले जाइएगा, शाम में आप देखिए वहाँ पे, रात में 3 बजे देखिए, सुबह 5 बजे देखिए आप वहाँ पे बिल्कुल, और या रात में 11 बजे देखिए, बिल्कुल मतलब किसी किस्म की ना वहाँ पे कोई दहशत आपको पाई जाती है, किसी किस्म का ना डर पाया जाता है, क्योंकि जितने ख्वातीन है वहाँ पे मुलाजिमीन, बहुत ही समझिए आप आराम के साथ काम करते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे इतने सिक्योरिटी का इंतजाम है। और खासतौर पे जितने प्राइवेट, जितने ऑर्गेनाइजेशन है, जितने एस्टेब्लिशमेंट है, वो लोग जो ख्वातीन को अपनी गाड़ियों के जरिए एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ घर से पिकअप करते हैं, फिर घर पे ड्रॉप करते हैं। और नहीं, ये तो आपने हाईटेक सिटी की बात की या उन इलाकों की बात की जहाँ भीड़ भाड़ रहती है, ऑफिसेज हैं, लेकिन ये जो 2 केसेस हुए हैं, एक डॉक्टर का, उसके बाद 24 घंटे के बाद एक और केस हुआ, लेकिन ये तो सुनसान इलाका था, वहाँ के लिए सरकार क्या करेगी? नहीं, देखिए वहाँ के लिए जो है, वहाँ के लिए जहाँ तक देखिए एक पुलिस बंदोबस्त हर जगह रहता है, और पुलिस पेट्रोलिंग हर जगह रहती है, और पुलिस के जो पुलिस हर जगह अलर्ट रहती है, ऐसा वो नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी बहनों से कि जहाँ भी इस किस्म के, तो इसकी वजह से अपने पास जो पुलिस का जो एक हॉक आई एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन अगर आपके पास स्मार्टफोन आप, क्योंकि आजकल मैं समझता हूँ कि 90% जितने ख्वातीन है, जितने हमारे बच्चे हैं, बहनें हैं, तो पुलिस की तरफ से बिल्कुल मुमकिन तरह की समझिए वहाँ पे हर किस्म की इन ख्वातीन के लिए वहाँ पे चौकसी इख्तियार की गई है, समझे। तो इसलिए सारे तेलंगाना में, सारे हैदराबाद में ख्वातीन को किसी किस्म के कोई भी डर में रहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वो लोग बिल्कुल आज़ादी के साथ रह सकते हैं, आज़ादी के साथ काम कर सकते हैं। और फिर से एक बार मैं हमारी तेलंगाना पुलिस को और यहाँ के जितने सरबराहान है उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि ये जो सबसे पहले ये जो इस किस्म की जो सानिया पेश आया, ये किस्म उसके 48 घंटे के अंदर ये 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया, समझिए आप। जी हाँ, तो इसके लिए और फिर उन 3 पुलिस ऑफिसर जो उस वक्त वहाँ पे ड्यूटी पे थे, जिन्होंने एफआईआर नहीं लिया था, उनको सस्पेंड किया गया। तो ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत तेलंगाना की संजीदगी का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और हुकूमत तेलंगाना किस तरीके से, समझिए आप, खवातीन के सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए न सिर्फ संजीदा बल्कि पाबंद है। बिल्कुल खलीक साहब, एक चीज और जानना चाहेंगे, क्या अब उम्मीद लगाएं, जिस तरह से आज इनकाउंटर हो गया, 4 लोगों का इनकाउंटर कर दिया गया, उम्मीद करें कि आइंदा अब इस तरह की खबरें सुनने को नहीं मिलेंगी, लोगों में एक मुस्बत पैगाम जाएगा इससे? न सिर्फ हम उम्मीद करते हैं बल्कि हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को इन दरिंदों से हमेशा महफूज रखे। और बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि इस किस्म के आज के वाक़े के बाद से डेफिनेटली समझिए एक किस्म का डर
पैदा होगा इन लोगों के दिलों में, और इस किस्म के जो हादसा है उसमें कमी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खलीकुर रहमान साहब हमसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि हैदराबाद के दिशा आबरू रेजी व कत्ल मामले में चारों मुलजमीन का आज सुबह इनकाउंटर कर दिया गया। इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। शादनगर के करीब चिंतनपल्ली पर यह इनकाउंटर किया गया है। पुलिस चारों मुलजमीन को जगह वारदात पर लेकर गई थी। पुलिस के मुताबिक चारों मुलजमीन भागने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस मुलजमीन का इनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस ने मुलजमीन का इनकाउंटर कर दिया। साइबराबाद कमिश्नर सज्जन आर ने इनकाउंटर की तौसीक कर दी है। तस्वीरों में देख सकते हैं, इस इनकाउंटर के बाद मुल्क भर में जश्न का माहौल है। कहीं मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं तो कहीं पटाखे छोड़े जा रहे हैं। पुलिस की गाड़ियों पर आप देख सकते हैं इस वक्त फूल बरसाए जा रहे हैं, फूल न्यौछावर किए जा रहे हैं। जो पुलिस वाले इस इनकाउंटर में शामिल थे उनकी गाड़ियों पर फूल आपको ये बताना चाहती हूँ कि हैदराबाद में जो पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है वो सराहनीय है। जो पूछताछ के लिए आरोपियों को वहाँ लेकर गए थे लेकिन वो भाग रहे थे, उन्होंने एनकाउंटर में उनको मार गिराया। और मैं समझती हूँ कि जो निर्भया कांड है, यदि पुलिस थोड़ी सख्ती बरतती तो बहुत पहले उनके परिवार के लोगों को न्याय मिल सकता था। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश में एक जिले की बात नहीं है, रोजाना किसी न किसी जिले में, रोजाना हर जिले में घटनाएं होती हैं। बच्ची से लेकर जो हमारी जो नौजवान बहनें हैं या माताएं, उन तक को भी, बुजुर्ग लेडीज तक को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। और पूरे उत्तर प्रदेश में आए दिन औरतों के साथ, जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं ये आम हो गई है। लेकिन सरकार बिल्कुल सोई हुई है। ये बड़े दुख की बात है। मैं समझती हूँ कि यहाँ की पुलिस को, मेरी गवर्नमेंट के समय में ऐसा नहीं होता था तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती थी। और चाहे वो मेरी पार्टी के भी लोग क्यों ना हो, उनको भी मैंने जेल के हवाले किया, उनको भेजा है, मतलब कानून के हवाले करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। इसलिए मेरा उत्तर प्रदेश की वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही है, तो मेरा यहाँ की जो पुलिस है उससे भी ये कहना है कि उनको हैदराबाद की पुलिस से उनको प्रेरणा लेनी चाहिए और सख्त कदम उठाना चाहिए, मैं समझती हूँ। लेकिन दुख की बात यह है, चाहे दिल्ली है तो चाहे उत्तर प्रदेश है, तो ज्यादातर जो हमारे पुलिस कर्मी हैं, तो जो आरोपित लोग हैं तो उनको सरकारी मेहमान बनाकर उनको रखे हुए हैं। मैं समझती हूँ बड़े शर्म की बात है। महिला के प्रति देश प्रदेश सब जगह अपराध बढ़ रहा है, बेतहाशा वृद्धि हो रही है महिला के साथ अपराध में। इस पर लोगों के मन में बड़ा भारी रोष है कि जो उसमें अपराधी हैं उन पर तुरंत कार्रवाई, यहाँ तक कि श्रीमती जया बच्चन ने कहा कि उसको भीड़ के सुपुर्द कर देना चाहिए। लेकिन इसका उतना भावनात्मक ढंग से नहीं, खूब सख्ती हो, कार्रवाई हो, लेकिन कानून के अंदर ही कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए उसको इनकाउंटर कह के मारा गया, तो उसकी जांच तो करके बताना पड़ेगा देश को कि भाई कानून का राज है। हालांकि उत्तर प्रदेश में फिर उन्नाव में जो इसी तरह की घटना घटी, जो जेल से निकला अपराधी और उसको जला दिया, जला कर दिया, तो इस तरह से महिलाओं के प्रति देख रहे हैं कि बड़ा भारी अपराध में वृद्धि हो रही है। कारण है कि सख्ती से जो उसको सजा होनी चाहिए, सजा की दर में बहुत कमी है अभी, और देर भी नहीं करना चाहिए। निर्भया कांड में अभी तक फांसी नहीं दी गई कोर्ट के फैसले के बाद भी, तो ये सभी बुझाता है कि लोगों को कानून के से और पुलिस का भय नहीं है। लोग अपराधी निर्भीक होकर के और बेहिचक वो एक अपराध करने में तुले हुए हैं। यहाँ पे जो एनकाउंटर हुआ था 4 लोगों की मौत, वो बेहद खुशी की माहौल है शादनगर के पीपल के लिए। हर लोग 4 दिन पहले जब पुलिस स्टेशन में ये लोग आए थे, उस दिन कम से कम 4000 से 5000 लोग पूरे अपने अपने काम छोड़ के, अपने अपने ये सब धंधा पानी छोड़ के इन लोगों के सजा देना बोल के इतना मेहनत करके सब लोग हो जाए। आज हमारे मुख्यमंत्री KCR साहब वो बोलते थे कि तेलंगाना में हर लड़की सुरक्षित रहनी चाहिए। इसके लिए ये मुकामनाएं देख लीजिए आप,
4 लोगों को हत्याकांड करना, सुबह 3:30 बजे का एनकाउंटर करना, इससे अच्छा कदम और कुछ नहीं होता है। हम जश्न मना रहे हैं जो हैदराबाद के रेपिस्ट का एनकाउंटर हुआ है, उसलिए हम खुश हैं और इसीलिए हम जश्न मना रहे हैं। गवर्नमेंट से मांग करेंगे कि जो ऐसी घटना और ये बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। उनके लिए न कोई नियम होना चाहिए, न कोई सुनवाई होनी चाहिए। तुरंत इनकाउंटर, कुछ भी नियम होना ही नहीं चाहिए। हैदराबाद में जो ये घटना हुई थी उसकी जो सुनवाई हो गई, उन लोग गोली मार दिया गया है, बहुत अच्छा किया है। इसीलिए हम लोग खुशियाँ मना रहे ताकि और कोई ये मतलब गिल्टी फील ना महसूस हो कि हम लोग सेफ नहीं है। जिस तरीके से हैदराबाद में रेप पीड़िता डॉक्टर की बलात्कारों को पुलिस द्वारा इनकाउंटर कर दिया गया, इससे आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और इसी और ज़्यादा खुश होंगे तब जब निर्भया के रेप के लोगों को भी दोषियों को सजा मिलेगी। लेकिन आज हम लोग हिंदुस्तान की सरकार से भी खुश नहीं है। इसलिए खुश नहीं है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था भाइयों और बहनों अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या अच्छे दिन यही हैं? आज देखिए न्यूज़पेपर उठाकर देखिए आप पूरा, तो समझ लीजिए कि पूरे पेपर में मुख्य हेडिंग से भरा हुआ है सिर्फ महिलाओं का हत्या, सिर्फ महिलाओं के साथ बलात्कार, उनकी इज्जत को लूटना, उनको मारकर फेंक देना, सिर्फ यही अच्छे दिन थे। मैं मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि भाइयों से, जिन भाइयों और बहनों की बात आप करते हैं, भाइयों से बहनों को छीन लिया गया, पिता से बेटी को छीन लिया गया, पति से उसकी पत्नी को छीन लिया गया, आज आप 125 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं। क्या ये अच्छे दिन थे आपके? समझ आप देख रहे हैं चारों जानिब जश्न का माहौल है। हैदराबाद दिशा अब्रू रेजी और कत्ल मामले में 4 मुलजिमीन का इनकाउंटर हो गया है, 4 को ढेर कर दिया गया है, जिसके बाद से ही मुल्क भर में जश्न का माहौल है। कहीं पटाखे फोड़े जा रहे हैं तो कहीं मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। शादनगर के करीब चिंतनपल्ली पर यह इनकाउंटर किया गया है। पुलिस 4 मुलजिमीन को जाए वारदात पर लेकर गई थी। पुलिस के मुताबिक 4 मुलजिमीन भागने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने मुलजिमीन का इनकाउंटर कर दिया। साइबराबाद कमिश्नर सज्जन आर ने इनकाउंटर की तौसीक कर दी है। तेलंगाना पुलिस के सीनियर हुकाम ने मौके का जायजा लिया। आपको बता दें कि तफ्तीशकारों ने कल ही 4 को अपनी तहवील में लिया था। यहाँ पर आपको बताते चले कि 26 साला दिशा की 27 नवंबर को इस्मत रेजी हुई थी और बाद में इसे जला दिया गया था। इनकाउंटर के बाद दिशा के वालिदैन का कहना है कि अब जाकर हमारी बेटी की रूह को सुकून मिला है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में इनकाउंटर के मुकाम की ये तस्वीरें हैं जहां बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए हैं, लोग आतिशबाजी वहां पर कर रहे हैं। पुलिस या कोर्ट जो भी है, जो भी नियम कानून के तहत चलते हैं और जो नियम कानून वर्षों तक खींचा जाता है इलास्टिक की तरह, उसकी जगह जैसे भी हो जल्द से जल्द इंसाफ होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इनकाउंटर नहीं। भैया मेरे देश में सवाल खड़े करने की बहुत बड़ी परंपरा है, उसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन जस्टिस इसी तरह से। खबरों का सिलसिला